लेकिन सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। हमारे साथ प्रशांत कुमार मौजूद हैं और उनसे मैं सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहती हूं। प्रशांत जी, अब तक आप बताया था कि 306 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस की कार्रवाई भी, कुछ जो वीडियो सामने आए हैं, सवाल उस पर भी उठे हैं कि क्या कार्रवाई में ज्यादती हो रही है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह का तनाव खड़ा हुआ जुमे की नमाज के बाद और उस दौरान कई शहरों में देखा गया विरोध प्रदर्शन और हिंसा भी, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है इस समय? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। ये अवश्य है कि 2-3 जगहों पे कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी 10 तारीख को, और जबकि सभी धर्म गुरुओं के साथ और सभी लोगों के साथ काफ़ी व्यापक संवाद किया गया था और सब लोगों ने अपील भी की थी, और इतने बड़े प्रदेश में केवल एक जगह हिंसात्मक घटना हुई और कुछ जगहों पे 2-3 जनपदों में लोग भीड़ में आ गए थे, जिनको समझा बुझा के हटा दिया गया। अब जहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, जहाँ हिंसा हुई है, वहाँ वीडियो फुटेजेस के आधार पे लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जा रही है। और जो 10 तारीख की घटनाएं हुई हैं उसमें अब तक 306 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लगभग 13 पुलिसकर्मी घायल हैं, और इसमें उचित धाराओं में और स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा के कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम अपने गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे, तथा इनसे जो हमारा एक नया एक्ट आया है जिसमें क्षतिपूर्ति करने का प्राविधान है, जो भी प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेजेस हुए हैं उसकी वसूली भी इनके द्वारा की जाएगी, और वो प्रॉपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसको फॉलो करते हुए कराई जाएगी। जी, क्षतिपूर्ति कानून के तहत इनसे जो है वो भरपाई भी कराई जाएगी अगर किसी तरह का नुकसान होता है पब्लिक प्रॉपर्टी को। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो विरोध प्रदर्शन पे हो रही है, जैसे जो बुलडोजर चल रहे हैं या वो अवैध निर्माण पे हो रहे हैं, उस पर हम आगे अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जैसा बताया कि यहाँ पे जो हिंसा हुई है इतने बड़े प्रदेश में, वो एक ही जगह पे हुई है। बहरहाल गिरफ्तारियां बहुत सारी हुई हैं, 306 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो किन बिना पे ये गिरफ्तारियां हुई हैं? और वैसे पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगा पहले प्रशांत जी, जैसे कानपुर में भी बताया गया कि बहुत ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, लोग पकड़े गए कि पत्थर फेंके जा रहे थे, पर पत्थर दोनों तरफ से फेंके गए, पर कार्रवाई जो है वो एक ही तरफ जो है वो ज्यादा हुई है। जो भी कानपुर में घटना हुई या जो प्रयागराज में घटना हुई, कोई 2 पक्षों में कोई घटना नहीं हुई है। ये तो पुलिस के साथ लोगों का, जो उपद्रवी थे उनका साथ झड़पें हुई थी और उसमें कार्रवाई की गई है। इसमें 2 तरफा कार्रवाई की बात नहीं है। ये अवश्य है कि किसी भी पक्ष के अगर रिलीजन के बारे में कोई भी एडवर्स टिप्पणी की गई है तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वो रिलीजन न्यूट्रल है। वो किसी भी रिलीजन के लोगों ने अगर दूसरे धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसमें तत्काल कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी भी की गई है। तो ये जो लोग कह रहे हैं वो मुद्दों को भटकाने के लिए कर रहे हैं। जब पुलिस के साथ झड़पें हुई तो कार्रवाई इसमें दोनों पक्षों पे क्यों की जाएगी? जब झड़प पुलिस के साथ हो रही है तो जी। और इसमें दूसरे पक्ष ने कोई FIR भी दर्ज नहीं कराई है, तो आप कह रहे हैं कि 2 तरफा कार्रवाई का कहां प्रश्न उठता है? जी, आप कह रहे हैं दूसरे पक्ष ने चूंकि FIR दर्ज नहीं कराई इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और कम हुई है। आप कह रहे हैं पुलिस के साथ टकराव है। यूपी में अगर बात करें तो सीएम ने कहा कि निर्दोष को छेड़े नहीं और गुनाहगार को छोड़े नहीं, तो काफी सख्ती जो है वो नजर आ रही है। पर आपने कहा कुछ लोग भड़का रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं? कुछ लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि उनके अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, पैसे कहीं से आए, PFI का कनेक्शन है। तो इसके बारे में किस तरह की जानकारी है आप लोगों को? इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़े पॉपुलेशन है, और जिस संख्या में लोग अपने धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं, तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 या 3 जगहों पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और काफ़ी धार्मिक गुरुओं का, सभी धर्म गुरुओं का बहुत सहयोग है।
आपने कानपुर में देखा होगा कि जो धर्मगुरु हैं उनके साथ भी क्राउड बदतमीजी कर रही थी। इसका मतलब है कि ये लोग कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो हर हालत में यहाँ शांति व्यवस्था भंग करने पे उतारू हैं और उसकी परमिशन किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की गई है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर चल रहे हैं, अब उसकी चर्चा है कि यहाँ पर सख्ती हो गई है और जैसे ही हिंसा हुई, हालांकि बुलडोजर कहा जा रहा है अवैध निर्माण पे चल रहे हैं, तो सवाल यही उठ रहा है कि अवैध निर्माण पे है या जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे उनके ऊपर चल रहे हैं बुलडोजर। इसके बारे में वहाँ पे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि ये प्राधिकरण के लोग कर रहे हैं, पर पुलिस की वहाँ पर काफी तैनाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। नहीं, जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। वहाँ पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। जैसे कि फ्राइडे प्रेयर्स के दिन थे जी। पुलिस उसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं है। ये अवश्य है कि जो अगर सरकारी विभाग के कर्मचारी कोई लीगल काम कर रहे हैं तो वहाँ उनके साथ कोई बदसलूकी न हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। और जो भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो अवश्य ही पूरी लीगल तरीके से और जो एक ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करके की जा रही है। जी, नाबालिग भी इसमें शामिल थे, नाबालिगों पर भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। जी, वो तो हम लोग देख रहे हैं और उनको फिर उसी तरीके की उन पे जो कानून है उसके हिसाब से ही उस चीज़ों को देखा जा रहा है और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत कुमार, हमसे बात करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के जो हमसे बात कर रहे थे।